हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल चंदौली वाला। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं रिलेशन के बारे में। क्लास 12th का चल रहा है इस समय। रिलेशन और फंक्शन में आप लोगों का रिलेशन का कुछ टॉपिक बच गया था, तो उस टॉपिक को मैं बता दे रहा हूँ और कुछ क्वेश्चंस उस पर करा दे रहा हूँ। तो उससे आप लोग क्या होगा कि आप लोग का जो फ्लो है करने का क्वेश्चंस वो सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को मैं फंक्शन का कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा और फंक्शन के बारे में बताऊंगा। फंक्शन क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, टाइप ऑफ फंक्शन के बारे में बताएंगे। ठीक है, तब तक चलते हैं हम लोग। क्लास 12 की मैथ चल रही है। आप लोग अपने अपने ग्रुप में सेंड कर दीजिए और जितने भी क्लास में आपके क्लासमेट है सबको बता दीजिए कि क्लास 12th का भी स्टार्ट हो चुका है और क्लास 11th का तो फिजिक्स चल ही रहा है। ठीक है, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो आज हम स्टार्ट करते हैं कि यहाँ पे देखते हैं रिलेशन चल रहा है हम लोग का ना। रिलेशन, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? संबंध। ठीक है, हिंदी में इसको संबंध बोलते हैं। तो हम यहाँ पे ये देखते हैं, इसका एक टॉपिक बच गया था, पिछले कुछ रिवीजन करते हैं कि हम लोग साइमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव, साइमेट्रिक और ट्रांजिटिव के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। लेकिन इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि कंपोजिट क्या होता है, संयोजन, संबंधों का संयोजन। ठीक है, संबंधों का संयोजन क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर आपका टॉपिक आता है कि संबंधों का संयोजन। संबंधों का संयोजन। ठीक है, ये क्या होता है संबंधों का संयोजन? एक या एक से अधिक संबंध आपस में मिलकर, ठीक है, एक या एक से अधिक रिलेशन आपस में मिलकर एक संयोजन का निर्माण करते हैं। ठीक है, एक या एक से अधिक संबंध जो रिलेशन या सेट जो हो सकते हैं, किसको कह सकते हैं, वो आपस में मिलकर एक संयोजन का निर्माण करते हैं। इसको कंपोजिट ऑफ रिलेशन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले देखेंगे और ये हिंदी मीडियम वालों के लिए। ठीक है, सपोज एंड मान लीजिए, माना ए, बी एंड सी तीन सेट हैं। ठीक है, तीन सेट हैं। इंग्लिश मीडियम वाले सुनेंगे, सपोज दैट ए, बी एंड सी इज थ्री सेट्स। ठीक है, थ्री सेट्स, और उसके आगे आप लोग तीन सेट है यहाँ पे, और ये सेट क्या है कि आर, तीन सेट है, दो दो में देखिए, ए और बी और सी आपस में रिलेशन, एक रिलेशन बनाएंगे। ठीक है, रिलेट हो जाएंगे। तो आर जो है ए और बी का एक संबंध है। ठीक है, रिलेशन है। और क्या है, यस जो है, यस यहां पर इंडिकेट करेंगे, यस जो है बी और सी का, बी एंड सी का रिलेशन है। ठीक है, इसको हम एक टॉपिक दे दें कि इसको हम आर ऑफ यस या फिर यस ऑफ आर ये बोलते हैं। इसको हम इस प्रकार के क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, आपके कॉपी में, आपके बुक में, जो आप लोग की कोई भी बुक होगी, एनसीईआरटी की हो या फिर कोई और बुक हो, तो उसमें आप लोगों को ये देखने को मिलेगा। तो उसी का ये क्वेश्चंस है। ठीक है, तो यस, बी एंड सी का रिलेशन है। ठीक है, ये हो गया। अब हम देखते हैं कि किस प्रकार से रिलेशन को हम डिफाइन करते हैं। यहाँ पर डिफाइन करने का तरीका कुछ अलग इसका होता है। ठीक है, इसका डिफाइन करने का तरीका अलग होता है। सपोज मान लीजिए कि यस ऑफ आर, यस ऑफ आर जो है ये ए बी का एक रिलेशन है। यस ऑफ आर जो है ए और बी का एक रिलेशन है। ये ए और बी जो है एक अवयव है। ठीक है, एक अवयव का काम करते हैं। ये जो
ये जो ए और बी है, ए और बी यहाँ पे, तो हम इसको ये लिख सकते हैं कि बी जो है, बी जो स्मॉल बी है, स्मॉल बी, स्मॉल बी कैपिटल बी का एक अवयव है। ठीक है, कैपिटल बी का एक अवयव है। और ए जो है, ए कैपिटल ए का एक अवयव है। ठीक है, और सी जो है कैपिटल सी का एक अवयव है। ये आप लोगों को समझ में आ गया? ये आप लोगों को दिया रहेगा। अब ऊपर से इसको हटाते हैं और हम ऊपर लिखते हैं। ठीक है, ये आप लोग अपने जो नोट्स होगा, जो बना रहे होंगे, उस पर लिखिएगा, नहीं तो समझ लीजिएगा। ठीक है, यहां देखिए, इसको हम क्या लिख सकते हैं कि यहाँ पे SOR, या फिर इसको हम लिख सकते हैं कि फिगर बना देते हैं, फिगर के माध्यम से हम समझ लेते हैं। सपोज दैट ये हो गया, ये हो गया, और ये इस प्रकार से हो गया। ठीक है, और ये ए है, इसका एक अवयव है। बी हो गया, यहाँ बी है। सी हो गया, यहाँ पर कैपिटल सी है। देखिए यहाँ पे क्या होगा कि ये जो ए है ये बी से रिलेट हो जाएगा, ये इसको आर कहेंगे। ठीक है, और ये जो बी है सी से रिलेट हो जाएगा, इसको क्या कहेंगे, एस से इंडिकेट करते हैं। यहाँ जो रिलेशन है, रिलेशन को आर से इंडिकेट करते हैं। देखिए यहाँ पर दो रिलेशन है ना, कंपोजिट रिलेशन है ना, तो यहाँ क्या करेंगे, ए बी से रिलेटिव है और बी क्या है, सी से रिलेटिव है। तो हम क्या करेंगे कि आर और एस से इंडिकेट कर देंगे। और यहाँ पे देखिए सी जो है, सी ए से रिलेट होगा, सी क्या है, ए से रिलेट होगा। तो हम यहाँ पे ये देखते हैं कि ये कैपिटल हो गया, इसका एक अवयव, ये आर रिलेशन हो गया, इसका यस रिलेशन हो गया। हम यहां से हटाते हैं, अगर आप लोगों का हो गया होगा तो यहां से इसको हटाते हैं। ठीक है, यहां से इसको हटाने के बाद हम देखते हैं कि ये जो सी है, ठीक, ये जो सी रिलेशन है ए और बी का, तो हम ये कह सकते हैं ए आर बी, ए आर बी, बी एस सी, ये रिलेशन हो गया। और इसको हम, इस रिलेशन को हम ये बोल सकते हैं कि ये जो इस रिलेशन का बी और ए एंड बी इस सेट ऑफ आर, रिलेशन ऑफ इसका आर जो रिलेशन बन रहा है उसका ए और बी क्या है, एक अवयव है, ये एक सेट बनाता है। ठीक है, और बी और सी भी एक यस का एक सेट बनाता है। ठीक है, यहां तक आप लोग समझ में आया? तो इसी को हम क्या कहेंगे कि ए जो है बी से रिलेट हो रहा है, बी जो है सी से रिलेट हो रहा है, तो हम इसको ये कहेंगे कि ए बी, ठीक है, ए बी इक्वल टू ए बी। यहां पे इसको हम देखते हैं कि सपोज दैट, मान लीजिए, तो हम ये देखते हैं कि ए जो है, ए आर बी हो गया और बी एस सी हो गया। यहाँ पे जो देखिए, और इसका एक एग्जांपल के तौर पर अगर लेते हैं कि एक और टॉपिक आता है, सेकेंड टॉपिक, स्टेप 2 आता है आपका, कि अगर मान लीजिए कि इनवर्स प्रोपोर्शनल में दे दे, इनवर्स है, ठीक है, अगर पूछ दे एक क्वेश्चन, सपोज दैट ले लीजिए, एक क्वेश्चन को ले लेते हैं कि यदि ए बी सी तीन समुच्चय हो, कोई भी मान लीजिए कि ए बी सी, सपोज दैट ए बी एंड सी सेट्स है। ठीक है, ए बी एंड सी सेट्स है, और इसका जो सबसेट है, ए का सबसेट और यस, ये आर का सबसेट और यस का सबसेट। ठीक है, आर का सबसेट जो है आपका, आर का सबसेट ए एंड बी है। ठीक है, ए एंड बी, और यस का सबसेट जो है बी एंड सी है। हमको ये ज्ञात करना है इसमें कि ये इनवर्स प्रोपोर्शनल भी हो सकता है। ठीक है, यस ओ आर, ये जो है ये यस ओ आर इनवर्स के प्रोपोर्शनल भी हो सकता है, इसके बराबर भी हो सकता है। ठीक है, ये हमको ज्ञात करना है। अगर हम इसको मान लें कि सपोज दैट इसको आर इनवर्स
यस इनवर्स, इसको हटा लेते हैं। ठीक है, हमको ये प्रूव करना है, ये होना चाहिए। तो हम इसको हटाते हैं। इसको हटाने के बाद हम देखते हैं यहाँ पे कि देखिए यहाँ पर R जो है, R सेट A है तो R सेट B भी होगा, R सेट A है R सेट B भी होगा। यहाँ पर अगर यस सेट B है, यस सेट B है, यस सेट C भी होगा ना। ये मल्टीप्लिकेशन कर दिया है सिर्फ, और इसका सेट ये है, सबसेट है, तो इसका कुछ तो कुछ मिलवा करेगा, मिलेगा ही। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर ए बी को लेते हैं, मान लीजिए ए बी को लेते हैं कि यहाँ पर ए एंड बी सेट आर, ठीक, और बी एंड सी सेट यस, एक ये बन गया, एक ये बन गया। सेट्स को लेते हैं तो हम यहाँ पर बी जो कैपिटल ए है इसका एक अवयव लेना है ए, और ये कैपिटल सी जो है इसका एक अवयव सी है। ठीक है, कैपिटल बी हो गया, कैपिटल सी हो गया। अगर हम देखते हैं तो ए सेट ए हो जाएगा एंड बी सेट बी। ठीक है, ए सेट ए एंड बी सेट बी। अब इसका इनवर्स प्रोपोर्शनल निकालना है हमको कि इनवर्स प्रोपोर्शनल क्या होगा। तो अगर हमारा ए सेट ए हो जा रहा है और बी सेट बी भी यहाँ पर हो जा रहा है, तो इनवर्स प्रोपोर्शनल के लिए तो हम बी सेट ए ले सकते हैं। बी एंड ए सेट क्या है, आर इनवर्स, ये हो जाएगा बी सेट ए, बी ए, जो बी ए का, इसका ए का एक पार्ट है और ए का पार्ट ए है, बी का पार्ट बी है, तो बी और ए अपोजिट लेते हैं इसको तो आर इनवर्स हो जाएगा। अगर सी और बी को लेते हैं, सी एंड बी को लेते हैं अगर, तो हमारा एक सेट बन जाएगा, यस इनवर्स के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। अगर हम इसको दोनों को अगर एक कंपोजिट करते हैं, इसको मर्ज करते हैं, तो हमारा ये निकल कर आता है कि आर इनवर्स, अगर जो हमारा पूछा था ना कि यस इनवर्स ऑफ आर इनवर्स इज इक्वल टू यस ऑफ आर इनवर्स, ये होना चाहिए। ठीक है, हमारा ये होना चाहिए। तो हमारा ये निकल के यहाँ पर आर इनवर्स यस इनवर्स हो गया। तो अगर हम इसको मर्ज कर दें तो यस इनवर्स ऑफ आर इनवर्स हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और इसका सेट है ना, सेट हमारा इतना होगा। अगर इक्वल टू में करें, इसको मर्ज कर रहे हैं ना, तो इक्वल टू में कर दे रहा है, और बी ए हो यहाँ पे है, बी ए है, बी ए एंड सी बी। ठीक है, बी एंड सी बी, और हम इसको यहाँ पे लिख सकते हैं यस इनवर्स ऑफ आर इनवर्स इज इक्वल टू, अब इसको इस पूरे को बी ए और सी बी को लिख सकते हैं हम कि यस ऑफ आर इनवर्स। ठीक है, यही हमको प्रूव करना है, यही हमको प्रूव करना है। यहाँ से एक बार फिर से देख लीजिए कि अगर हमारा कोई भी पार्ट दिया हुआ है, कोई भी एक अवयव दिया हुआ है, ए इस कैपिटल है, कैपिटल ए जो है उसी का एक अवयव स्मॉल ए है, और कैपिटल बी जो है उसी का एक अवयव स्मॉल बी है, और कैपिटल सी जो है उसी का एक अवयव जो पार्ट है वो सी है। ठीक है, तो हमारा ए और बी का रिलेशन जो है आर से इंडिकेट कर रहे हैं, और बी और सी का रिलेशन जो है हम यस से रिलेट कर रहे हैं, और सी और ए का रिलेशन यहाँ बन रहा है। ठीक है, सी और ए का रिलेशन यस ओ ऑफ आर, यस ऑफ आर से इंडिकेट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर यस इंडिकेट किए, यहाँ पर आर, तो यस ऑफ आर कर सकते हैं। अगर हमको दे दिया कि इनवर्स प्रोपोर्शनल में कोई निकालना है, इनवर्स रहे, ठीक है, तो हमारा तो ऐसे सेट बन रहा है, सेट तो ऐसे बन जा रहा है कि ए बी से रिलेट हो रहा है, बी सी से, लेकिन हमको इनवर्स दे दे, उल्टा दे दे, तो देखिए बी और ए का करेंगे तो हमारा आर इनवर्स हो जाएगा, उल्टा करने पर इनवर्स में आ जाता है ना, और सी को बी से करें तो हमारा यस इनवर्स हो सकता है यहाँ पे। तो हमारा ये निकल कर आता है ए बी का सेट है, ठीक है, सेट ऑफ ए बी एंड बी ए सेट ऑफ आर इनवर्स। अगर अपोजिट करते हैं, वी कैन अपोजिट टू दिस क्वेश्चन, और ए बी हो जा रहा है, आर इनवर्स हो रहा है यहाँ पे, और बी और सी यस है, तो इसका अपोजिट करेंगे तो सी सेट आर इनवर्स। ठीक है, और इसको दोनों को मर्ज करेंगे, जब मिलाएंगे तो यस इनवर्स ओ आर इनवर्स के आएगा, इज इक्वल टू बी ए एंड सी भी आएगा, इनवर्स ही है। तो हम इसको ये लिख सकते हैं कि यस इनवर्स ऑफ आर इनवर्स और यस ऑफ आर इनवर्स। ठीक है, यही हमको प्रूव करना था। इतना आप लोगों को समझ में आ गया।
अगर समझ में आएगा तो ये लिख लीजिएगा। क्या है कि आपके बुक में जो दिया है थोड़ा सा उसमें और घुमा कर दिया है, लेकिन ये आपका एकदम सिंपल तरीका है। आप लोग पेपर में जो करेंगे सेम यही तरीका अपनाएंगे, ठीक है। आप लोग सिंपल तरीका सीखिए, थोड़ा वो जो कंजेस्टेड है उसको थोड़ा साइड में रख के इसको सीखिए, ठीक है। उसके आगे हम देखते हैं, इसका एक एग्जाम्पल के तौर पर हम ले लेते हैं। एक एग्जाम्पल तो ये देख लिए हम लोग, ठीक है। एक एग्जाम्पल यही है, बस यही आपका आ सकता है, ठीक। तो एक हम देखते हैं कि अगर सपोज दैट मान लीजिए एक दे दिया कि यहां पर ए और बी की वैल्यू यहां पर रख दिया कि अगर सपोज दे दिया हमको कि ए जो है ए इजक्वल टू 1 2 3 है, ठीक है, 1 2 3 है, और बी इजक्वल टू 2 3 4 है, ठीक है। सी इजक्वल टू क्या है 4 5 6 है, ठीक है। ये हमको दे दिया। अगर हमसे पूछे कि इसका रिलेशन क्या होगा, तो ए का जो है ए तो एक कैपिटल है, तो 1 2 3 इसमें भी है, 1 2 3 इसमें भी है, इसमें क्या है 2 3 4 है इसमें, और इसमें क्या है 4 5 6 है। अगर रिलेशन इससे पूछे कि इसका रिलेशन क्या होगा, देखिए ये हमारा 2 और 3 हो गया। अगर हम उसमें देखें तुल्यता संबंध हम लोग पढ़े हैं एक्विब्रियम, ठीक है। एक्विब्रियम में देखें तो हमारा एक स्वतुल्य हो जाएगा, स्वयं का तुल्य है, ठीक है। 2 2 यहाँ पर मिल रहा है, 3 3 यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए 4 4 मिल रहा है, स्वतुल्य तो हो ही गया। और संक्रामक देखते हैं 1 2 हो जाएगा, ठीक है। 1 2 2 1 है कहीं, ये संक्रामक नहीं है, साइमेट्रिक नहीं होगा, ठीक है। इसका साइमेट्रिक नहीं होगा। और सममित जो है ट्रांजिटिव हो सकता है। 1 2 है और 2 3 है, 3 4 हो सकता है, ठीक है। ये ट्रांजिटिव है, साइमेट्रिक नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों को इतना समझ में आ गया। और आगे देखते हैं, उसका एक क्वेश्चन देखते हैं कि ROR और SOR में जो रिलेशन देता है उसका कैसे वो बनता है, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं हम इसका रिलेशन कि इसको हटा लेते हैं सबसे पहले। उसके बाद यहां देखिए क्वेश्चन आपका, ठीक है। इफ अगर दे दिया रिलेशन R इजक्वल टू 4 5 हो गया, ठीक है, 1 4 हो गया, ठीक, 4 5 1 4, और आपका आ गया 4 6 7 6, ये आ गया 7 6। तो हमें ज्ञात करना है 7 6 हो गया और 3 7 हो गया यहाँ पे, ठीक है। ये 4 5 हो गया, 1 4 हो गया, 4 6 हो गया, 7 6 हो गया, और 3 7 हो गया, ठीक है। तो इसमें हमको निकालना है, तो हमें फाइंड ROR, ये हमको निकालना है, ठीक है। और R इनवर्स भी निकाल लीजिए, R इनवर्स, ठीक है। ये हमको अगर निकालना होगा तो हम पिछला ये नियम अपनाएंगे कि हमारा देखिए क्या आया था, R इजक्वल टू हमारा ये आया था ना कि अगर हम इसके A और B की वैल्यू रखें, इसमें A की वैल्यू रख दें और B की भी वैल्यू रख दें, तो हमारा कितना आएगा कि R इजक्वल टू 4 5 हो जाएगा। R इजक्वल टू सबसे पहले ये प्रांत लेते हैं ना, इसको ले लेते हैं, तो हमारा 4 हो गया, 1 हो गया, 4 हो गया, 7 हो गया, 3 हो गया, ठीक है, ये आ गया। और R की वैल्यू एक और लेते हैं जो प्रांत है, सब प्रांत है, 5 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, ठीक है। ये हमारा था ना, ये हमारा था। अगर इसको हम रिलेट करें तो हमारा ये निकल कर आता है कि देखिए ऐसी वैल्यू रखें इसमें कि अगर हम यहाँ पे R इजक्वल टू यहाँ पर रखें हम कि 1 और 4 रख दें, 1 और 4 रखें, यहाँ पर 1 और 4 रखें, 1 4 और 4 5, ये क्या है सेट ऑफ R, 1 4 और 4 5 सेट ऑफ R, 1 4 और 4 5, ठीक। और 4 6 यहाँ पर एक और R का सेट लेते हैं,
एक 1 4 का हो गया, 4 5 का हो गया, और उसके बाद लेते हैं हम कि अगर फिर से 1 4 का ले लें, ठीक है, एक 1 4 का ले लें, यहाँ पे 1 4 और 4 6, 4 6 का ले लें, ठीक है। एक और आर का ले लेते हैं, देखिए 1 4 हो गया, 4 5 हो गया, 4 5 हो गया, 1 4, एक बार 1 4 लेकर 1 6 ले लिए, अब 7 6 हो गया, या 4 6 लेंगे, यहाँ 4 6 अगर ले लें तो हमारा 4 6 लेंगे तो 7 6 आएगा यहाँ पे, ठीक है, 6 7 ले लेंगे। उल्टा इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है आपको, ठीक है, कंफ्यूजन होगा, तो अगर हम इसमें 3 ही बनाते हैं, 3 7 हो गया, और यहाँ पर 7 6 हो गया, ठीक है। तो हमारा ये निकल कर आता है, ये हमारा रिलेशन बन गया इतना रिलेशन बनने के बाद तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि आर की जो वैल्यू है, आर की वैल्यू हमारी आती है, देखिए ये 4, ये 4, ये 4, ये 4, ये 4, ये 7, ये 7 मिल रहा है, तो उसको हम क्या करेंगे, लुप्त कर देंगे, उसको हटाकर ये 1 5 लेते हैं, ठीक है, पहले 1 और 5 लेते हैं, और सेकेंड में आएगा 1 और 6, सेकेंड में हमारा 1 और 6 आएगा, और थर्ड में क्या आएगा 3 और 6 लेते हैं, तो आर की वैल्यू हमारी ये आ गई, ठीक है। आर की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई, ये आर और आर ये दोनों आर का मर्ज करके, ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि आर ऑफ आर की वैल्यू इतनी आ गई, ठीक। अगर आर इनवर्स की वैल्यू निकालनी है तो जस्ट इसको इनवर्स कर दीजिए, ठीक है, इसको उल्टा कर देंगे अगर तो वही वैल्यू निकल कर आ जाएगी। तो अगर हम उल्टा करते हैं तो हमारा एक जो रिलेशन बनता है, हमारा कुछ लंबा रिलेशन बनेगा। तो इसका क्या है कि इसकी वैल्यू एक तो हम बता दिए सीधे सीधे का कि आर की वैल्यू है, नॉर्मली बता दिए, और आर इनवर्स ऑफ आर इनवर्स की वैल्यू आप लोग अपने ये होमवर्क में रहेगा कि आप लोग अपने से करिए, ठीक है। अपने से करके नहीं आएगा तो हम अगली वीडियो में जरूर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और अगली वीडियो में हम बता देंगे, ठीक। तो अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग जरूर बताइए। अगली वीडियो आप लोगों की आएगी अब फंक्शन की, कि फंक्शन में क्या क्या होता है, ठीक है, फंक्शन के कितने पार्ट होते हैं, और फंक्शन के क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व करते हैं, ठीक है, उसमें कुछ आता है, लेकिन फंक्शन से रिलेशन और फंक्शन से क्वेश्चन जरूर पूछता है। इसमें 2-3 क्वेश्चन और ये ऑप्शनल क्वेश्चन भी पूछ देता है, तो उससे घबराने की कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप लोगों को अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, और आप लोग अपनी वीडियो को शेयर करते रहें, ठीक है, और अपने दोस्तों को इसमें जोड़ते रहें।